नाज़रीन, इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी ट्रंप इंतजामिया के लिए, अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए इस जंग से निकलने के लिए क्रिएट हो चुकी है, अमेरिका को, यूरोप को और ट्रंप इंतजामिया को चाहिए कि वो इस अपॉर्चुनिटी को सीज करें और यहां से, इस जंग से जब वो मुकम्मल तौर पर विड्रॉ कर लें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जब वो खोली जा चुकी है, अमेरिका की जान में जान आई है, वेस्टर्न मईशत के अंदर जब वो जान में जान आई है, और एक ऐसा रास्ता पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने उनको दिया है कि उनको चाहिए कि अब एक कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट करें और यहां से जब वो अपनी मिलिट्री को मुकम्मल तौर पर विड्रॉ कर लें और इस बात को कमिट कर लें कि वो दोबारा जो है वो अटैक नहीं करेंगे। अगर अमेरिका इस अपॉर्चुनिटी को भी सीज नहीं करता, अगर इस अपॉर्चुनिटी को भी वो अवेल नहीं करता, तो एक बात नाज़रीन बहुत क्लियर है कि ये अपॉर्चुनिटी जब वो दोबारा अमेरिका को हासिल होने वाली नहीं है। अभी आप देखिए कि जो ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोला है, तो तब से लेकर अभी तक जब वो कितनी ही स्टेटमेंट्स ट्रंप जब वो दे चुका है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप की जान में जान आई है जो ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जब खुला है। और साथ ही वो नेटो को भी कह रहा है देखो मैंने खुलवा लिया और तुम पेपर टाइगर हो। बड़ी बड़ी एक्साइटमेंट जब वो ट्रंप में नजर आ रही है। ईरान का भी शुक्रिया अदा हो रहा है, सऊदी अरेबिया का भी शुक्रिया अदा हो रहा है, पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा हो रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी, उसने ग्रेट प्राइम मिनिस्टर भी लिख दिया, बार बार शुक्रिया अदा हो रहा है, इसका भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया। और आप जरा अंदाजा करें कि 7 अप्रैल को सिविलाइजेशन खत्म होने जा रही थी, आज उसी ईरान का जब शुक्रिया अदा है और सबका शुक्रिया अदा, ये जैसे वाइंड अप नहीं होता, आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आपका शुक्रिया, तो ये हो रहा है। तो ये ट्रंप के लिए बेहतरीन है। अभी अमेरिका के लिए, अमेरिका के अंदर जो है वो ट्रंप की इंपीचमेंट की बातें जो वो शुरू हो गई हैं, बयानात जो है वो मुख्तलिफ ऑफिशियल से आ रहे हैं कि इंपीच किया जाए। सो ट्रंप की अपनी पॉलिटिक्स के लिए और अमेरिकी मफादात के लिए ये बेहतर है कि वो ईरान पर दोबारा और मिडिल ईस्ट में किसी भी बड़ी जंग को ना कमिट करने के लिए इस रास्ते के ऊपर जाए। नेतन्याहू ने जिस तरह से अमेरिका को, ट्रंप इंतजामिया को ड्रैग किया डीपर एंड डीपर इनटू मिडिल ईस्ट, अब वक्त आ गया है कि वो इस ट्रैप से अपने आप को निकालें। ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया कुछ घंटे पहले कि इनफ इज इनफ और बहुत हो गया और अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो यहां पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुला है, जो कल रात लेबनान की जंगबंदी हुई, इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ है, बेसिकली ये इसकी इंप्लीमेंटेशन अभी मुकम्मल हुई है। जो ही सीज फायर हुआ चुके इजराइल ने वायलेशन कर दी, तो उस वायलेशन के जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर दिया, वरना ये दोनों चीजें जो है वो 8 अप्रैल को ही होना थी। तो 8 अप्रैल को जंगबंदी हुई और उसका मकसद यह था कि आगे एक कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट की तरफ जब बढ़ा जाए, लेकिन दरमियान में यह सारा मसला पैदा हो गया। तो ये 8-9 दिन जो है इस वायलेशन को रिवर्स करने में लगे हैं। तो जिसके लिए मुआहिदा किया गया था, जिस मकसद के लिए कि दोनों टेबल पर बैठे और एक कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट की तरफ जाएं, अब वो मरहला आ गया है। जो बुनियादी कंडीशंस थी ईरान की वो पूरी हो गई हैं, जो वायलेशंस की गई थी उसको फिलहाल जब वो रिवर्स कर दिया गया। सो अब वो मरहला आ गया है कि दोनों कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट की तरफ जो जाएं और अमेरिका इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे। दोबारा ईरानियंस बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेंगे, अभी उनको ट्रस्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की और एक एतमाद जब वो बहाल किया, पाकिस्तान के अलावा कोई ऑप्शन अमेरिका के पास नहीं था और ये खुद व्हाइट हाउस ने माना है कि पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर, पाकिस्तान इज द ओनली ऑप्शन। अब आप मुझे बताइए कि जब से जंग हुई है, कौन सा ऐसा हुक्मरान है, कौन सा ऐसा हाई ऑफिशियल है जो तेहरान में उतरा हो? पाकिस्तान ही है ना। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो तेहरान में उतरे, जब उधर से इजराइल धमकियां भी लगा रहा है, जंग जारी है, हमला करेंगे। तो देखना इंपॉर्टेंट बात, फिर फील्ड मार्शल जब वहां पर यूनिफॉर्म के अंदर नजर आए, तो लुबेल बात यह है कि ट्रंप इंतजामिया इस वक्त जल्दी में नजर आ रही है कि वो यहां से वाइंड अप करे और उसकी मल्टीपल डायमेंशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन चूंकि इजरायली लॉबी, चूंकि एक रिवायती पॉलिसी, चूंकि पीरियड किलिंग का एक मंसूबा, तो अमेरिका दोबारा भी इस जंग में ड्रैग हो सकता है, जो कि वो नहीं होना चाहता। खुद अमेरिकी अवाम, कांग्रेस, पेंटागन, वो इसमें दोबारा जो ड्रैग नहीं होना चाहते। वाई? क्योंकि उनके जो जितने भी मिलिट्री प्लान्स थे वो सब यूजलेस साबित हुए। ठीक है, तो अभी ट्रंप ने जो ताजा तरीन स्टेटमेंट्स दी हैं उसमें उसने ये भी कह दिया है कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर मुआहिदा हो सकता है। यानी आप जरा ट्रंप की तेजी देखें, अगले 48 घंटों के अंदर अंदर, यानी ट्रंप ये चाह रहा है बस वो यहां से निकले, क्योंकि आगे मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहा है, फिर उसको और बहुत सारे काम करने हैं। अभी क्यूबा पर वो जाकर हमला करेगा और फिर बाकी जगहों पर जाकर अटैक करेगा। तो ये जंग जो है वो बिल्कुल बैकफायर हुई है, और जो एनर्जी क्राइसिस और सो ऑन बहुत सारी चीजें। तो अब वो कह रहा है कि 48 घंटों के अंदर अंदर एग्रीमेंट हो सकता है, ये उसका दावा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एग्रीमेंट का जो ड्राफ्ट है वो ईरानी सुप्रीम लीडर को भी भेज दिया गया है कि वो इसको फाइनलाइज करें, इसको साइन करें। एक जो फाइनल ड्राफ्ट है वो भेजा गया है। न्यूक्लियर की बात हो रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स किस तरह से अनफ्रीज किए जाएंगे उस पर हम बात करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे कि ये कितना पॉसिबल है कि एक एग्रीमेंट हो जाए। यूरोप में सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि वहां पर फ्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो गई, यानी अभी पैरेलल ही ये खबर वहां से आई है कि फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं चूंकि फ्यूल शॉर्टेज है। तो अब चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल गई है तो होप्स हो कि वहां पर जो सप्लाई है वो स्मूथ हो जाएगी, लेकिन अब सूरत हाल वहां पर ये पहुंच गई थी कि फ्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो गई थी। अच्छा, साथ यूरोपियन ये कह रहे हैं कि हम अपनी नेवीज भेजेंगे जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको पेट्रोल करेंगे और उनको प्रोटेक्ट करेंगे, साथ साथ हमारे जो वॉरशिप्स हैं वो भी जाएंगे। कोई वॉरशिप जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तक नहीं जा सकेगा, ये बात जो ज़हन में रखें। और इसी दरमियान
लेबनान का और फिलिस्तीन का इशू मौजूद है, जो कि असल इशू है फिलिस्तीन का और उसके बाद लेबनान का। क्योंकि अगर आप देखें तो गजा में भी इजरायली फौज मौजूद है और लेबनान के अंदर भी इजरायली फौज मौजूद है। तो इसका हल क्या करेगी दुनिया? यानी इसराइल और उसके मंसूबे तो, और फिर उसकी फौज मौजूद है ना लेबनान के अंदर भी और गजा में भी। इसका हल दुनिया क्या करेगी, ये बहरहाल जब अभी देखना है। अच्छा, सबसे पहले मैं हेडलाइंस जब आपके साथ शेयर करता हूं, जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं। ट्रंप ने ब्लूमबर्ग को यह बताया है कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनडेफिनेटली गैर मुअय्यना मुद्दत तक, यानी कई साल के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो सस्पेंड करने के लिए तैयार हो गया है। ये ट्रंप का दावा है। फिर उसने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका जो है वो यूरेनियम जो है उसको वापस लाएगा, जो इनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास उसको वापस अमेरिका लाया जाएगा, यह भी ट्रंप का दावा है। फिर उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप स्टेटेड एन एग्रीमेंट टू एंड द वॉर अगेंस्ट ईरान इज नियरली कंप्लीट। अब ये बस मुकम्मल हुआ जाता है, मुआहदा बस होने को है, एक मुकम्मल मुआहदा होने को है और ये तेजी के साथ एडवांस करेगी चीजें आगे। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो वो फाइनलाइज हो चुके हैं और दिस पाथ विल मूव एट अ ग्रेट स्पीड। आप जरा तेजी देखें, ट्रंप की तेजी देखें, किस तरह से एक इंतहाई घमंडी अंदाज के अंदर हमला किया गया, बेरहमाना अंदाज के अंदर हमला किया गया। और जिस दिन 28 फरवरी को इन्होंने हमला किया है इन एरोगेंट पावर्स ने, उस दिन इनकी लैंग्वेज देखें और आज लैंग्वेज, शुक्रिया ईरान। और आप कह रहे हैं बड़ी ग्रेट स्पीड के अंदर मामला आगे बढ़ेंगे। ईरान ने तो एक दफा भी नहीं कहा कि हमें बड़ी जल्दी है, ठीक है। उन्होंने कहा आए तो एक अब फैसला कुन जंग हम आपके साथ लड़ेंगे। अच्छा, तो ग्रेट स्पीड से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। इससे सिर्फ आप ये अंदाजा लगाइए, जो मैं इंट्रोडक्शन आपको दिया है, कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक ही है। अगर इसको अमेरिका ने अवेल ना किया तो फिर दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली नहीं है, अगर ये दोबारा यहां जंग छेड़ दी। और ट्रंप इंतजामिया में वो डेस्परेशन नजर आ रही है। देखिए, जो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की थी कि 11 फरवरी को जो नेतन्याहू ने आकर सारा प्रेजेंटेशन दी ट्रंप को कि ऐसे करेंगे, ऐसे हम हमला करेंगे, असैसिनेशन करेंगे, फिर मुसाद जब वो कुर्दों को दाखिल करेगी, फला होगा, तो वो तो सारा फेल हो गया ना। तो उनको पेंटागन ने तो पहले दिन इसको नॉनसेंस करार दे दिया था इस सारे प्लान को, तो वो तमाम चीजें बैकफायर हुई हैं। तो ट्रंप इंतजामिया इस डेस्परेशन में नजर आ रही है कि वो बस निकले, जिस तरह से वो ड्रैग हो गई थी। और इस जंग ने नहीं रुकना था, इस जंग ने 10 साल भी नहीं रुकना था, ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि ईरान को ये हरा नहीं सकते थे। और जो जो इनका नुकसान होता चला जाता, ये आगे बढ़ते चले जाते, ये मजीद फौज उतारते, ये आगे से आगे मामला, ये कई साल जंग चलती। सो देयर इज अ डेस्परेशन, देयर इज अ, आपको पता है ट्रंप वैसे भी वो जब एक चीज में बोर हो जाए तो फिर वो कहता है बस इसको खत्म करो। सो ट्रंप इंडिकेटेड टॉक्स रिगार्डिंग अ परमानेंट एग्रीमेंट, ये किस वक्त जब होने जा रही हैं, और वी में रीच एन एग्रीमेंट विद ईरान विद इन अ डे और 2। ये अल अरेबिया, सऊदी अरेबिया का मीडिया, एक दिन या 2 दिन, अगले 24 या 48 घंटों के अंदर अंदर ईरान से मुआहदा हो सकता है। अब ये पता नहीं क्या बात जब ट्रंप कर रहा है, अगेन ये सारे ट्रंप के दावे हैं, लेकिन अब ये बात 1 दिन और 2 दिन पर आ गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये लिखा है, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि $20 बिलियन जो ईरान के फ्रीज हैं वो अनफ्रीज किए जाएंगे और इसके बदले में ईरान जो है वो यूरेनियम अमेरिका के हवाले करेगा, ठीक है। ये अब अमेरिकी मीडिया की ट्रंप की सारी खबरें, $20 बिलियन। लेकिन ईरानियंस क्या कह रहे हैं? ईरानियंस ये कह रहे हैं कि अभी तक अमेरिका से हमारे जो फंडामेंटल जो डिफरेंसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी जो बुनियादी चीजें हम चाह रहे हैं वो अभी नहीं हुई हैं। इधर उधर की बातें हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अच्छा ये इतने ये डीफ्रीज हम कर देंगे, फला फला नहीं। जो बुनियादी चीज हम कह रहे हैं वो करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। अभी तक वो फंडामेंटल इश्यूज वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे। और ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो सीज फायर एग्रीमेंट है ये एक्सटेंड नहीं होगा, ये 21 अप्रैल से आगे नहीं जाएगा। सीज फायर एग्रीमेंट लास्ट फॉर 2 वीक्स एंड देयर इज नो टॉक्स ऑफ एक्सटेंडिंग इट। अभी तक कोई ऐसा मुआहदा नहीं है, कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको एक्सटेंड किया जाए। अच्छा, अब जरा एक बात सुने कि ईरान कह रहा है कि फंडामेंटल इश्यूज, और ये जो $20 बिलियन की बात है, देखें अमेरिका ये चाह रहा है कि $20 बिलियन जो ईरान ही के हैं वो अनफ्रीज कर दिए जाए और ईरान को जब दे दिया जाए, और उसके बदले में ईरान यूरेनियम दे दे और कहे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम वो खत्म कर रहा है, सो ऑन सारा। ईरान एक असेसमेंट है कि वो इस बात पर एग्री नहीं होगा। और वो जो कह रहे हैं ना फंडामेंटल इश्यूज क्या है? सबसे वन ऑफ द फंडामेंटल इशू है सैंक्शंस। ये $20 बिलियन जो है ना वो ईरान के लिए कुछ भी नहीं है। $20 बिलियन तो वैसे भी जो मिलिट्री पर्पसेस हैं उनके लिए चले जाएंगे। ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, ईरान की जो इकोनॉमी की बुरी हालत है, तो उनको जो बुनियादी चीज चाहिए वो सैंक्शन रिलीफ चाहिए। इसके बगैर वो किसी चीज पर एग्री नहीं होंगे। $20 बिलियन उनके लिए कुछ भी नहीं है, जो है ही उनके। समझ इस बात को। अब सैंक्शन जो रिलीफ है, अब ये बड़ा डिसाइसिव लम्हा है। एक तरफ दुनिया का प्रेशर है, एक तरफ खुद ट्रंप इंतजामिया, आपको पता कितनी तेजी में है डेस्परेशन, निकलो निकलो निकलो। लेकिन निकलेंगे कैसे जब तक ईरान की ये बुनियादी बातें नहीं मान ली जाती? देखिए, असल में अब वेस्ट को और अमेरिका को यह फैसला करना है कि क्या वो ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट से पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे। इजराइल एज अ स्टेट वो तो एग्जिस्ट करता है ना, तो ये जो बमबारी है, ये जो जंगें हैं, ये जो जुल्म है,
यह सारा इसलिए किया जा रहा है कि इसराइल को ग्रेटर इसराइल में तब्दील करना है, इसराइल को कायम नहीं करना। इसराइल तो एग्जिस्ट करता है, यह सारा कुछ जो हो रहा है यह ग्रेटर इसराइल के लिए है। अच्छा, अब इसका सैंक्शन से क्या मामला है? सैंक्शन का मामला यह है कि ईरान जैसी ताकत, जो एक सिविलाइजेशन है, जिसके पास विल है, जिसके पास करेज है, जो अपनी फौज रखता है, जिसके पास अपनी टेक्नोलॉजी है जो कि अरबों के पास नहीं है, और टर्की जो है वो ज़ाहिर नेटो का मेंबर है, वेस्ट के साथ उसके मामलात हैं। सो ईरान एक इंडिपेंडेंट नेशन और करेज और विल और सिविलाइजेशन और एक बड़ा मुल्क, और फिर उसके पास ऑयल है, उसके पास रिसोर्सेज हैं। अगर उसके ऊपर सैंक्शंस खत्म हो जाएं तो वो एक बड़ी पावर जब बन जाएगा। तो इजराइल ये नहीं चाहता कि रीजन में कोई भी मुल्क जब वो बड़ी पावर बने। अब आपने देखा कि गल्फ पावर्स जो बहुत बड़ी पावर्स नजर आती थी, वो कैसे रेत की दीवार साबित हुई हैं, रेत की दीवार साबित हुई हैं, वो एक पटाखा तक नहीं चला सकी। सो ये जो बाजार ऐसा लगता था कि ये इतनी बड़ी पावर्स, इनकी इतनी तरक्की, इनकी इतनी मैशतें, इतना पैसा, इतनी दौलत, वो रेत की दीवार साबित हुआ। सो आपने देखा कि असल पावर कहां लाया करती है, वो मिलिट्री में लाया करती है। सो अगर ईरान के पास रिसोर्सेज भी हैं, मिलिट्री भी है, सैंक्शन खत्म हो जाएंगी तो उनके पास वेल्थ जनरेशन ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, बिजनेस होगा, कारोबार होगा, मामलात आगे बढ़ेंगे, तेल बेचेंगे। सो वो एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। तो जो रीजन में कोई बड़ी ताकत होगी, इसराइल को वो एक्सपैंड होने से रोकेगी, खासकर ईरान, जिसका मकसद ये है कि इसराइल के एक्सपेंशन को रोकना, और अभी तक उसी ने तो रोका हुआ है। तो ये मसला है कि इसराइल फिर एक्सपैंड नहीं कर सकता अगर कोई बड़ी ताकत रीजन में एग्जिस्ट करती होगी। तो अरब नहीं रोक सके ना, इसराइल को आपके सामने ही है, वो तो नहीं रोक सके। तो अब अगर सैंक्शन रिलीफ देते हैं तो फिर ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट उनको फैसला करना है कि वो फिर इससे पीछे हटेंगे, और इससे पीछे हटना पड़ेगा। यही अमेरिकी मफाद में है, और यही यूरोपीय मफाद में है, और यही दुनिया के मफाद में है। लेकिन अगर यहीं पर अड़े रहेंगे तो फिर मामला दोबारा जंगों की तरफ जाएंगे, या ये मुआहदा नहीं होगा, या फिर मुआहदा हो भी जाएगा अगर दरमियान में कोई बात, बस ठीक है जी, एक फिलहाल जी जंग रुक गई है, उसके 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर दोबारा जब जहां पर जंग छिड़ जाएगी। ये बहरहाल अब वेस्ट ने एक ऐसा मोड है जिस पे उन्होंने आकर जो फैसला करना है। अब देखिए, ईरान कह रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है ये सिर्फ कमर्शियल शिपिंग के लिए ओपन है, मिलिट्री जो शिप्स हैं वो यहां से नहीं गुजर सकेंगे। इसे ईरान अगेन बता रहा है कि यहां पर कंट्रोल भी हमारा है, और अमेरिका दोबारा यहां पर आकर अपनी मिलिट्री को एस्टैब्लिश नहीं कर सकेगा। और ये मामला फिर बेसिस के हवाले से भी है, ठीक है ना। बेसिस भी फिर रीबिल्ड करना अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जब खुद अमेरिका के इत्तेहादी भी अब बहुत ज्यादा डाउटफुल हो चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट में आगे चलकर आपके सामने रखता हूं। बहुत सारे ओआईसी मुल्क जो अमेरिका को अपने लिए समझते थे कि उनका बहुत प्रोटेक्टर है, बड़ा खैर खा है, उसमें अरब ममालिक भी हैं, उसमें और ओआईसी मुल्क भी हैं जो अमेरिका को बहुत और अपने लिए समझते थे कि ये उनका बहुत खैर खा है, उनका एतमाद भी उठ चुका है। ये रिपोर्ट भी मैं अमेरिकी मीडिया ही की आपके सामने जो रखने जा रहा हूं। अच्छा, तो ईरान ने बताया कि ये हमारे कंट्रोल में है और कोई मिलिट्री जहाज यहां से नहीं गुजरेगा। मैक्रोन ये कह रहे हैं कि जनाब अली, हमारी नेवी जो कि बहुत बड़ी नेवी है, मैक्रोन ने कहा, वो साथ साथ एस्कॉर्ट करेगी। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल होगा, इसमें बहुत सारे वॉरशिप्स भी शामिल होंगे, इसमें हेलीकॉप्टर्स भी शामिल होंगे, फलां फलां फलां, ये सारा शामिल होगा जो जहाज़ों को एस्कॉर्ट करेंगे। अच्छा, वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिकी वॉरशिप्स फारिग हो गए तो ये वैसे ही क्या कर लेंगे आकर, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट मिशन, यानी नेवल मिशन जो जिसमें बहुत सारे मुल्कों के वॉरशिप शामिल होंगे, वो बनाया जाएगा, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जाकर जब इसको सिक्योर करेगा। अच्छा, अब आप जरा अंदाजा करें कि इसलिए तो ईरान कह रहा है हम यहां पर किसी मिलिट्री जहाज को नहीं आने देंगे। उसका मतलब यह है कि ना ही अमेरिकी जहाज आएगा, ना ही कोई और आएगा। तो ये यूरोपियंस भूल जाएंगे यहां पर कोई ईरान इनके मिलिट्री जहाजों को आने देगा, ठीक है ना। ये कभी नहीं होगा। ये होगा तो फिर मामलात यूरोपियंस के साथ जंग की तरफ चले जाएंगे। जर्मनी और बाकी जो डच एयरलाइंस हैं उन्होंने फ्लाइट्स कैंसिल करना शुरू कर दी हैं, यानी ये पैरेलल खबरें आई, इधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुला है लेकिन साथ ही खबर आ गई कि वहां पर फ्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो गई हैं। सो अब हो सकता है कि वो अपने फैसले को रिवर्स कर ले, लेकिन राइजिंग फ्यूल कॉस्ट और फ्यूल शॉर्टेज वो फ्लाइट्स वो कैंसिल कर रहे हैं। ये क्राइसिस अब यूरोप को हिट कर गया था, इसलिए बहुत मुश्किल है कि ये दोबारा जब जंग की तरफ आए। अच्छा, तो ये यहां पर मामला हो गया। अब जो लेबनान और सीरिया और फिलिस्तीन, आखिर में अगर इनको डिस्कस करें और फिर मैं रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूं। लेबनान और सीरिया दोनों की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहती हैं, और इसराइल लेबनान और सीरिया दोनों के अंदर जब वो ऑक्यूपेशन चाहता है, मजीद एक्सपेंशन चाहता है। इसके बावजूद ये दोनों गवर्नमेंट्स, खासकर सीरिया की गवर्नमेंट, वो तो बिल्कुल खामोश है, और लेबनान की गवर्नमेंट भी वैसे खामोश है। अभी जो अल-शरा की स्टेटमेंट आई है, सीरिया इसराइल के साथ लॉन्ग टर्म निगोशिएशन करने के लिए तैयार है। वो इसराइल घुसा हुआ है, वो गुलान हाइट्स में एक्सपैंड कर रहा है, इनको कोई फिक्र नहीं। सो ये जो प्रोजेक्ट है, यानी सीरिया में एक्सपैंड करना, और फिर सीरिया की गवर्नमेंट तैयार है नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, जो कि एक फुल फ्लेज अंडर सबजुगेशन जाना है। इसी तरह जो लेबनीज गवर्नमेंट है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रही है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए और इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की जाए। अभी लेबनान के जो सदर हैं उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया, किसका? ट्रंप का और अरब फ्रेंड्स का। ईरान का शुक्रिया अदा नहीं किया।
हिजबुल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। ईरान जिसकी वजह से सीज़फायर हुआ, तो जो उनकी ओवरऑल स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें ऐसा ही लगता है कि वो एक इस डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए और इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की जाए। और इजरायली फौज घुसी हुई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सीज फायर होने से कबल इजराइल ने एक ऑपरेशन करते हुए जो माउंट हरमोन है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर जाकर कब्जा कर लिया था, और यहां से वो लेबनान और सीरिया दोनों तरफ कंट्रोल कर सकते हैं। सो उनके इरादे यहां पर रहने के हैं। बहुत मुश्किल होगा उनको यहां से विड्रॉ करना, सिर्फ बातों से, डिप्लोमेसी से। तो हिजबुल्लाह ने वार्निंग भी जारी की है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजरायली ट्रैप में आने से गुरेज किया जाए, उन्होंने खबरदार किया है। और इजराइल के साथ डायरेक्ट निगोशिएशंस करना जबकि उनकी फौज अंदर घुसी हुई है उनके विड्रॉल के बगैर, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। और हम वार्न कर रहे हैं कि ग्रेजुअली स्लिपिंग इनटू इजरायली ट्रैप्स। आपको बताया ना कि एक मुआहिदे को इजराइल अपनी फेवर में करने की कोशिश करता है। लेबनान में 2024 की जंगबंदी भी इजराइल की शिकस्त थी, लेकिन उसने मुसलसल बमबारी कर करके उसको भी अपनी फेवर में करने की कोशिश की। तो यह मुआहिदा भी इजराइल की शिकस्त है, लेकिन वो डिफरेंट टूल्स के जरिए इस मुआहिदे को अपनी फेवर में करने की जो कोशिश करेगा। सो हिजबुल्लाह सेज कि लेबनान मस्ट सीज हिस्टोरिक मोमेंट, रिजेक्ट सबमिशन। मैं हिजबुल्लाह वार्न कर रही है कि भाई नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना और सब्जुगेशन की तरफ जाना ये हम कबूल नहीं करेंगे। ये तो एक हिस्टोरिक लम्हा है कि हम मुत्तहद हो जाएं और इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं और इजराइल को यहां से मार भगाएं, जब सारी दुनिया प्रेशर डाल रही है इजराइल के ऊपर, बजाय कि हम सब्जुगेशन की तरफ जाएं। नबी बैरी वॉर्न्स नेशनल यूनिटी इन लेबनान इज अ रेड लाइन। तो ये एक लेबनान का कॉम्प्लेक्स इशू है। मीनवाइल एक वहां पर धमाका भी हुआ है, 6 इजरायली फौजी जब उसमें उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं क्योंकि इनकी फौज वहां पर मौजूद है, तो कोई माइंस वगैरह होंगे तो उसमें। अब आखिर में आप ये रिपोर्ट देखिए, पॉलिटिको अमेरिकी मीडिया उसने रिपोर्ट दी है कि ईरान जंग की वजह से अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है अक्रॉस की ग्लोबल एलायंस वो खत्म हो रहा है, एतमाद उठ गया है। गल्फ से लेकर इंडोनेशिया से लेकर आजरबाईजान तक, बहरीन, आजरबाईजान, इंडोनेशिया और बहुत सारी नेशंस की उन्होंने बात की है कि वहां पर पब्लिक एंगर है, गवर्नमेंट्स का एतमाद उठ चुका है। असल में बहुत सारी जो डिप्लोमेटिक केबल्स हैं वो रिसीव हुई हैं, यानी इन मुल्कों के जो के अंदर अमेरिकी डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने केबल्स लिखी हैं कि यहां पर ये तब्दीली आ रही है, उस पर ये रिपोर्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी डिप्लोमेट्स खुद बता रहे हैं। सो अमेरिका की पॉलिसीज के खिलाफ जो सेंटिमेंट है वो तेजी के साथ इन मुल्कों के अंदर बढ़ रहा है और वो ये देख रहे हैं कि किस तरह से एग्रेशन किया जा रहा है और किस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए जा रहे हैं। बहरीन जो इनका सबसे बड़ा इत्तेहादी है और बहरीन अभी ईरान के खिलाफ भी रेजोल्यूशन लेकर आया और सारी पॉलिसीज उसकी हैं। सो बहरीन के अंदर ये क्वेश्चन है कि अमेरिका की जो हमें सिक्योरिटी कमिटमेंट है वो क्या है, उसने हमें दिया क्या है। और एक तो अमेरिका की जो एबिलिटी है कि वो बहरीन को प्रोटेक्ट कर सकता है, उस पर सवाल उठे, और दूसरा बहरीनियों ने ये देखा कि भाई ये तो हमें प्रोटेक्ट कर ही नहीं रहे, ये तो इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी फौजियों को होटल्स में क्यों ठहराया जा रहा है, ये तो यहां पर हमारी हिफाजत के लिए थे, उल्टा ये जाकर होटल्स के अंदर छुप रहे हैं। यानी आप जरा अंदाजा करें, वो फौज जिसको आप लाकर बिठा हुआ है वो वक्त आने पर होटल्स में जाकर छुप रही है और सारे रिसोर्सेज सारा कुछ इस्तेमाल हो रहा है इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए। सो एक ये कि अमेरिका की एबिलिटी, दूसरा अमेरिका की इंटेंशन, दोनों वहां पर जब वो एक्सपोज हुए। और फिर उन्होंने देखा कि हमें तो बिला वजह अमेरिका ने नेतन्याहू के चक्कर में जंग में ड्रैग किया, हमारा तो इसमें लेना देना ही नहीं था। और आजरबाईजान जो अमेरिका का बड़ा इत्तेहादी है और 40% इजराइल का ऑयल भी आजरबाईजान से आता है, जो कुछ गजा में हो रहा था तब भी ऑयल जब यहां से जा रहा था। तो आजरबाईजान के अंदर बड़ी एक शिफ्टिंग है नैरेटिव के अंदर और सोच के अंदर। वहां का जो लोकल मीडिया है उन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया है अमेरिका और इजराइल को कि ये कॉन्फ्लिक्ट जब उन्होंने छेड़ा, और ग्रेजुअल शिफ्ट वहां पर आ रहा है टू क्रिटिकल कवरेज। पहले वो शुरू वाले दिनों में न्यूट्रल रहे, लेकिन अब वहां पर बाद में तब्दीली नजर आई। बहुत सारे जो लोकल मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि सारे गवर्नमेंट ही की पॉलिसी के मुताबिक, उन्होंने ब्लेम किया अमेरिका को कि उन्होंने ये जानबूझकर जंग छेड़ा जिसमें कोई क्लियर एंड नहीं है। यानी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये मुल्क ये सोचते हैं कि आपने कैसी जंग छेड़ी है जिसका एंड नहीं है। दैट मींस कि आप यहां पर सिर्फ क्योस फैलाना चाहते हैं, आप ये यहां पर बस ये चाहते हैं कि इंस्टेबिलिटी रहे, आप हमारी मुल्कों को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ऐसी जंगें आप छेड़ रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं है उसका इख्तिताम क्या है। तो ये आजरबाईजान की। इंडोनेशिया जो कि बड़ा इत्तेहादी अमेरिका का, राइजिंग प्रेशर इन द लैंडस्केप। और इंडोनेशिया वर्ल्ड की जो सबसे बड़ा आबादी का मुल्क है मुसलमानों का। यूएस डिप्लोमेट्स वार्न ऑफ अ सिग्निफिकेंट इरोजन ऑफ इन्फ्लुएंस। वहां पर जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा इरोड हो रहा है। सो ये अचीवमेंट है जो ट्रम्प ने की है। सो इसलिए भी ये सारे डिप्लोमेट्स लिख रहे हैं, इसलिए भी अमेरिका मजबूर है। सो आज ज़ाहिर ईरान इस तरह से अमेरिका को जाने नहीं देगा, वो अपनी फंडामेंटल जो शराइत है वो मनवाएगा। और जोहरान ममदानी ने कहा है कि वॉर ऑन ईरान जो है ये हमारे लिविंग क्राइसिस को और ज्यादा खराब और वर्स कर रही है। और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रंप को इंपीच करना चाहिए, ही इज वर्किंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और वो एक डिक्टेटर की तरह जब वो काम कर रहा है। ये जनाब इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं और तेजी के साथ इस वक्त इवेंट्स हो रहे हैं। ट्रंप ने 24 से 48 घंटों का ही टाइम दे दिया है। बहरहाल लेट्स सी के मामला किस तरफ जाएंगे। वन लाइनर ये है कि अमेरिका डेस्परेटली इस जंग से निकलना चाह रहा है,
लेकिन इसराइल उसके इरादे वहीं पर एग्जिस्ट करते हैं। दोबारा जंग का खतरा आज या कल या साल बाद 6 महीनों के बाद वो एग्जिस्ट करता है। अल्टीमेटली मिडल ईस्ट में पायदार अमन तभी आएगा जब इसराइल को लगाम डाली जाए। लेट्स सी कि क्या होता है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आज आपके साथ शेयर किया हमने। राज़ लगा करें। अल्लाह हाफ़िज़।